प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक न्यूज एजेंसी को इंटरव्यू दिया। इस दौरान उन्होंने G20, आतंकवाद समेत कई मुद्दों पर बात की। उन्होंने कहा कि भारत की G20 अध्यक्षता से कई सकारात्मक प्रभाव पड़े हैं, इनमें से कुछ मेरे दिल के बेहद करीब हैं। पीएम मोदी ने यह भी कहा कि दुनिया का GDP केंद्रित दृष्टिकोण अब मानव केंद्रित में बदल रहा है। सबका साथ सबका विकास भी विश्व कल्याण के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत हो सकता है। पीएम मोदी ने कश्मीर और अरुणाचल प्रदेश में G20 की बैठकें कराए जाने को लेकर पाकिस्तान और चीन की आपत्तियों को खारिज किया और कहा कि देश के हर हिस्से में बैठक करना स्वाभाविक है। इंटरव्यू में पीएम मोदी ने कहा 2047 तक भारत एक विकसित राष्ट्र होगा। भ्रष्टाचार, जातिवाद और सांप्रदायिकता की कोई जगह नहीं होगी। आतंकवाद पर जवाब देते हुए कहा कि आतंकवादी नापाक मकसदों को अंजाम देने के लिए डार्कनेट, मेटावर्स, क्रिप्टो करेंसी का इस्तेमाल कर रहे हैं। वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर करारा हमला बोला। राहुल गांधी ने कहा इंडिया यानी भारत राज्यों का एक संघ है और एक देश एक चुनाव का विचार संघ और राज्यों पर हमला है। हरियाणा के भिवानी में सीएम केजरीवाल ने एक देश एक चुनाव के मुद्दे पर केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए इसे बीजेपी का नया शिगुफा बताया। केजरीवाल ने कहा देश में वन नेशन वन एजुकेशन और वन इलाज होना चाहिए ताकि सभी को एक जैसी शिक्षा दी जा सके और एक जैसा इलाज मिल सके। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार को भ्रष्टाचारी बताते हुए कहा कि यह सरकार एक ही आदमी के लिए काम कर रही है। इन्हें वोट 140 करोड़ लोगों का चाहिए, लेकिन काम वन नेशन वन दोस्त वाला कर रहे हैं। केंद्र सरकार की ओर से संसद का विशेष सत्र बुलाए जाने के बाद विपक्ष रणनीति बनाने में जुटा। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने 5 सितंबर को अपने घर पर विपक्षी दलों की बैठक बुलाई है। 5 सितंबर को रात 8 बजे से राज्यसभा में विपक्ष के नेता खड़गे की अध्यक्षता में इंडिया गठबंधन के दलों के नेताओं की बैठक होगी। बैठक के बाद खड़गे के घर पर ही डिनर का भी आयोजन किया गया। तमिलनाडु सरकार में मंत्री और मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन ने सनातन धर्म की तुलना डेंगू, मलेरिया और कोरोना से की है। उनके इस बयान के बाद बवाल मचा हुआ है। उदयनिधि ने शनिवार को सनातन उन्मूलन सम्मेलन को वो संबोधित कर रहे थे। उदयनिधि स्टालिन के सनातन पर दिए बयान को लेकर बीजेपी ने आलोचना करते हुए विपक्ष पर हमला बोला। अमित शाह ने कहा 2 दिन से इंडिया गठबंधन सनातन धर्म का अपमान कर रहा है। विपक्ष के नेता सत्ता के लिए सनातन पर हमला बोल रहे हैं। दिल्ली में G20 को लेकर जोर शोर से तैयारियां जारी। पुलिस और बीएसएफ रूट्स पर तलाशी ले रही है। बाकायदा हर गाड़ी की चेकिंग की जा रही है। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने ट्रैफिक अपडेट के लिए G20 वर्चुअल हेल्प डेस्क बनाई। दिल्ली के पीडब्ल्यूडी मंत्री आतिशी ने केंद्र सरकार और दिल्ली के LG वीके सक्सेना पर निशाना साधा। कहा LG झूठ बोलते हैं, MCD इनके हाथ में थी, दिल्ली का कचरा कर दिया। उत्तर प्रदेश के घोसी सीट से उपचुनाव के प्रचार का आज आखिरी दिन था। आखिरी दिन बीजेपी और समाजवादी पार्टी के नेताओं ने प्रचार किया। 5 सितंबर को घोसी में उपचुनाव है। शिक्षक दिवस पर यूपी में शिक्षकों को टैबलेट बांटे जाएंगे। सीएम योगी शिक्षकों को टैबलेट बांटेंगे। सीएम योगी स्मार्ट क्लास ICT लैब की भी शुरुआत करेंगे। महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण पर बवाल जारी। जालना में आगजनी, तोड़फोड़ और हंगामे के बाद तनाव का माहौल। जालना में भारी पुलिस बल की तैनाती। वहीं प्रदर्शनकारियों ने बड़े आंदोलन का ऐलान किया। सीएम लगातार लोगों से शांति की अपील कर रहे हैं। महाराष्ट्र की भिवंडी में 2 मंजिला इमारत गिरने से दर्दनाक हादसा, 2 लोगों की मौत, 5 जख्मी। बिल्डिंग 2 हिस्सों में बंटकर जमींदोज हो गई। बिल्डिंग गिरने से चीख पुकार मची। स्थानीय लोगों ने 4 लोगों का रेस्क्यू किया। अगस्त महीने में जीएसटी कलेक्शन ने नया रिकॉर्ड बना दिया। अगस्त में 11% जीएसटी कलेक्शन बढ़कर 1.60 लाख करोड़ तक पहुंच गया। वित्त मंत्रालय की तरफ से आंकड़े जारी हुए।